नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और बीजेपी के द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस जन्मदिन को मनाया जा रहा है। बूंदी के केशवराय पाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए और गायों को हरा चारा डाला। पाली के सुमेरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गरीब बस्तियों में जाकर बच्चों को फल और बिस्किट बांटे। झालावाड़ पुलिस ने प्रतिष्ठित कंपनियों के नकली सामान बेचती एक दुकान में छापामार कार्रवाई की। दशमेव एंड इलेक्ट्रॉनिक शॉप से 46 सीलिंग फैन, 29 मिक्सर ग्राइंडर और 10 एलईडी बरामद किए। साथ ही दुकान के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के पैलेस रोड में स्ट्रीट वेंडर्स को नगर परिषद द्वारा हटाने को लेकर वेंडर्स में भारी रोष व्याप्त हो गया है। पैलेस रोड के सभी स्ट्रीट वेंडर्स नगर परिषद पहुंचे और परिषद आयुक्त महेंद्र सिंह चौधरी से मिलकर स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटाने की मांग की। जयपुर के विवेक विहार में विराजमान गुरु मां विज्ञाश्री माताजी ने उत्तम त्याग धर्म की बात कही और कहा कि जैन धर्म का सम्मान त्याग के कारण हो रहा है। हमारे 24 तीर्थंकरों ने त्यागना सिखाया और मांगना नहीं। बौली के पास परसा गांव में नदी में एक वृद्ध की गिरने से मौत हो गई, जिसका शव तैरता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सिरोही के आदिनाथ कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी। डूंगरपुर में दिल्ली के पेयजल प्रबंध के लिए वनवासी बहुजल संचय मॉडल को लागू किया गया। करीब 10 महीने तक डूंगरपुर के जल संचय मॉडल का अध्ययन करने के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया। झुंझुनू के बुहाना में चोर एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। सूचना पर सीआई महेंद्र सिंह ने घटनास्थल पहुंचकर मुआयना किया और सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी। पाली के देसूरी में भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने अपनी मांग को लेकर एसडीएम राजलक्ष्मी गहलोत को सीएम के नाम ज्ञापन दिया और खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की। जैसलमेर के भनियाना में शादी में शरीक होने आए बुजुर्ग महिला का शव टांके में तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों को सूचित किया। बूंदी के सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। खाने में किस तरह के पोषण युक्त भोजन और आवश्यक पोषक तत्व शामिल होने चाहिए, इसको लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा में छापी गांव में एक ऑटो और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और फरार ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। अजमेर के मेयो कॉलेज प्रशासन ने देहरादून की सेम एडवेंचर कंपनी के खिलाफ 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस ने इस दिन को प्रदर्शन कर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। झालावाड़ में पीएम मोदी के जन्मदिन को यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने अलग अंदाज में मनाया। युवकों ने पकौड़ी बेचकर और जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। भवानी मंडी के अस्पतालों में बिजली लंबे समय तक गुल रही है, जिससे रोगियों और डॉक्टरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
डूंगरपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैरिज हॉल परिसर में संजीवनी परामर्श और सहायता केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिससे आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन को तनाव मुक्त बनाने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे। डूंगरपुर के पिछवाड़ा में NH 48 पर राहगीर की एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में कुल 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से 161 स्थान पर टीकाकरण किया गया। सीकर में बेरोजगारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। डूंगरपुर में 84 के भाणा सीमल गांव में विधिक सेवा का शिविर आयोजित किया गया, जिसमें PLV गौरव पांड्या ने सरपंच बद्री देवी की अध्यक्षता में कानूनी जानकारी दी। डूंगरपुर के 84 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन महाअभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाई है। डूंगरपुर में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग हुई, जिसको लेकर सोसाइटी के एक एजेंट और निवेशकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वहीं प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में पीएम मोदी के जन्म दिवस को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर युवाओं को रोजगार प्रदान करने की मांग की। बूंदी के केशव राय पाटन में शनिवार को महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित थाना अधिकारी बुद्धि प्रकाश नामा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये रक्तदान होगा। डूंगरपुर में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का आगाज हुआ। इस मौके पर शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नागौर के खीरसर में गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के घरों में गजानन जी महाराज की मूर्ति के 56 भोग प्रसाद का भोग लगाया गया। झुंझुनू में छात्र संगठन NSUI की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर चूल्हा लगाकर पकौड़े तले और बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। धौलपुर के देहाती में एक हिस्ट्री शीटर के पैरों में कुल्हाड़ी मारकर घायल करने का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर बीजेपी ने सेवा और समर्पण अभियान आयोजित किया, जिसके अंतर्गत रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में ड्रेनेज योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। अब शहर में पानी भरने की समस्या से निजात मिल जाएगी। नगरपालिका सभागार में इन प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। ब्यावर में प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके तहत 19 सितंबर को अंबेडकर भवन में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर के खीरवाड़ा में लगभग आधा घंटा चली मूसलाधार बारिश से NH 8 पर पानी भर गया। वहीं पुलिस थाने के पास से गुजरने वाले मार्ग पर जर्जर पेड़ और विद्युत पोल गिर गया, जिससे कस्बे में कई घंटे तक बिजली नहीं आई। सिरोही में प्रशासन शहरों के संग अभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर नगर परिषद का स्टाफ एवं अभियान को सफल बनाने में सभी लोग जुटे हैं। जालौर के जसवंतपुरा में 2 दिवसीय कोरोना टीकाकरण अभियान का आयोजन हुआ, जिसके तहत नरेगा मजदूरों को कोविड के टीके लगाए गए। डूंगरपुर में यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। अलवर में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम रोजगार देने के लिए ज्ञापन सौंपा। कोटा में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को NSUI ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। विश्वविद्यालय के बाहर रोजगार नहीं मिलने को लेकर केंद्र पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर के बोली में नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। ब्यावर में बीजेपी किसान मोर्चा को और बीजेपी मंडल ने पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा कार्य करते हुए मनाया। साथ ही उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य, जीवन और दीर्घायु की कामना की। दौसा में राज्य सरकार के निर्देश पर 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए नगर परिषद में शिविर से पूर्व आवेदनों को लेकर टीम तैनात की गई है। पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शनी लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। सबरुल के भदियाना गांव में 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जगदीश गुर्जर रहे।
अलवर में राजगढ़ के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्याप्त अनियमितताओं को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और चिकित्सा प्रभारी से चिकित्सा व्यवस्थाओं में शीघ्र सुधार करने की मांग की। डूंगरपुर के युवक की गुजरात के राजकोट में एक रिजॉर्ट में कमरे में अज्ञात कारणों से लगी आग मामले में झुलसकर मौत हो गई, जिसका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में डिस्कॉम लाइन में नेमीचंद को अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर घायल कर दिया। वहीं घटना सामने आने पर रानीवाड़ा पुलिस सक्रिय हो गई और तुरंत मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। राजसमंद के भीम में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में लाश मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। ब्यावर में जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने सिटी थाने में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लिया। ब्यावर में एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के कार्यकाल में देश में बढ़ती बेरोजगारी पर आक्रोश जताते हुए प्रदर्शन किया। माउंट आबू में आरोग्य कल्याण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान आयुर्वेद चिकित्सालय में अतिरिक्त निदेशक केशव भारद्वाज ने अस्पताल का निरीक्षण किया। कोटा के एक रिहायशी घर में अजगर के घुस जाने से हड़कंप मच गया। सूचना पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और अजगर को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। नागौर के रोडवेज बस स्टैंड पर बस को रुकवाकर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिसकी चालक सुंदर लाल ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नागौर के कुचामन में गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति ने कन्या कॉलेज में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बताया। चूरू में सत्याग्रह समापन समारोह में हुई संगोष्ठी में वक्ताओं ने चर्चा की। इसके बाद कॉलेज स्तरीय प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान किया गया। चूरू के कलेक्ट्रेट में भाजयुमो के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर साफ सफाई की। इस मौके पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। टोंक के श्री रामपुर गांव में एक युवक का शव बाड़ी में मिलने से सनसनी फैल गई, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूरू में भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन को गौशाला में मनाया। इस दौरान गायों को गुड़ खिलाया। पाली में यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया, जिसमें यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनीष पालरिया ने बताया कि मोदी सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। धौलपुर के सेपऊ में पालकी में बैठाकर ठाकुर जी को नगर भ्रमण के बाद नदी में स्नान कराया गया। इसके बाद पुजारियों सहित प्रबुद्धजनों और भक्तों ने नगर भ्रमण के बाद मौका विहार कराया। नागौर में पीएम नरेंद्र मोदी का बर्थडे पर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी बनी पार्क मंडल ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सांकेतिक सफाई की गई। तत्पश्चात फल वितरण करके ये कार्यक्रम समापन किया गया। अजमेर के विजयनगर में राष्ट्रीय संत जगदीश गोपाल महाराज का बाड़ी माता मंदिर परिसर में आगमन पर स्वागत किया गया। गौ चेतना पदयात्रा के प्रणेता गुरुदेव राष्ट्रीय संत जगदीश गोपाल महाराज ने मंदिर परिसर में धर्म सभा को संबोधित किया। चूरू के तारानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने गोपाल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और मोदी के स्वस्थ रहने के लिए लंबी उम्र की कामना की। विजयनगर में बालाजी महिला मंडल और स्वर्णकार महिला मंडल के तत्वाधान में नंद महोत्सव मनाया गया। स्टेशन वाले बालाजी मंदिर परिसर में ठाकुर जी की 56 भोग की झांकी सजाई गई। बारा के छिपा बड़ौद के हरनाबदा शाहजी कस्बे के गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के मंदिर में नंद उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई आयोजन किए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कालूड़ी में बाटेश्वर गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़ खिलाया। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुसरण में सवाई माधोपुर के मामनबास के 5 स्कूलों का फिट इंडिया के तहत चयन किया गया है। स्कूल में उपस्थित युवाओं को फिट इंडिया फ्रीडम रन की जानकारी दी गई। अजमेर के नसीराबाद में पोल्ट्री फार्म पर एक अधेड़ की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। दौसा के नगर परिषद में रसोई संगठन पदाधिकारी सफाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते कोतवाली एसएचओ लाल सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की।
पाली में जिला कलेक्टर अंशदीप ने दौरा कर नगर पालिका में चल रहे प्रशासन गांव के संग फ्री कैंप का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बांसवाड़ा के टिम्बा गामड़ी गांव में पुराने विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान की पूर्व तैयारियों को लेकर नागौर के लाडनू नगर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई। पालिका अध्यक्ष रावत खान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर जिला भाजपा के द्वारा सेवा संकल्प कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी दी गई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के जवाहा मिनाडी इलाके में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जैसलमेर में आगामी 26 सितंबर को रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 32,000 पदों पर भर्ती निकाली है। वहीं प्रदेश भर में 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। इस हिसाब से हर 50 अभ्यर्थी में एक अभ्यर्थी का चयन हो पाएगा। राजसमंद के गढ़बोर स्थित चारभुजानाथ मंदिर पर जलझुन्नी 11 के मौके पर लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया। 2 वर्षों से कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते प्रशासन ने इसे स्थगित कर रखा है। लेकिन परंपराओं के निर्वहन के लिए अलसुबह ठाकुर जी को शाही स्वर्ण वेवाण में विराजित कर दूध तलाई ले जाया गया और वहां की झील से स्नान के बाद फिर मंदिर लाया गया। वापस लाने का काम रजत पालिका होता है, जिसमें मंदिर पुजारियों के अलावा प्रशासन की मौजूदगी तय की गई। बाड़मेर में कोरोना के संक्रमण के कारण एक महिला 130 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही और करीब 4 महीने 10 दिन बाद उसे अस्पताल से फूलों की वर्षा करके डिस्चार्ज किया गया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान का आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया। बीते 24 घंटे में 20,241 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। नागौर के परबत्सर में शीतला माता मंदिर रोड पर पौधारोपण किया गया। तेजा दशमी के मौके पर करीब 40 छायादार पौधे लगाए गए। नागौर के डीडवाना में बाबा दशमी पर दिन भर बाबा रामदेव के मंदिरों में पूजा अर्चना कर और हवन का दौर चलता रहा। सरकार द्वारा कोविड गाइडलाइन के चलते इस बार किसी भी मंदिर में मेला नहीं लगाया गया। नागौर के लाडनू में ट्रेन से कटे व्यक्ति के शव की पुलिस ने पहचान कर ली। मृतक के परिजन के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। बारा के चिपाबड़उद में तेजा दशमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। कई जगहों पर मेलों का आयोजन हुआ। इस दौरान तेजा जी के थानों पर सांप के काटे गए लोगों के बांधी गई डसी को भी काटा गया। नागौर के परबत्सर में विधायक रामनिवास गावड़िया ने तेजाजी मंदिर और खुड़ियास में बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। गावड़िया ने कहा कि जल्द ही शुभ मुहूर्त में तेजाजी मंदिर जीर्णोद्धार के लिए कार्य शुरू होगा। राजसमंद में 3 बदमाश बुजुर्ग को चाकू दिखाकर उनके कानों में पहने मरकी और गले की रामनामी लेकर फरार हो गए, जिसके बाद आरोपियों ने बुजुर्ग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। नागौर के खीपसर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। परिजन उसे घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया। पाली के देसुरी में एक मिनी ट्रक सुमेरपुर जाते वक्त चारभुजा नाल रोड पर चट्टान से टकराकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रतापगढ़ में चल रही संगीतमय भागवत कथा का समापन हो गया। समाज की ओर से आयोजित किए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। नागौर के डीडवाना में अधिकारियों की लापरवाही से लाखों का सामान कबाड़ हो रहा है। एसडीएम कार्तिकेय मीणा ने नगरपालिका अधिकारी प्रियंका बुडानिया को निर्देश देकर आवश्यक सामग्री को पानी से निकालकर बचाने की बात कही। श्रीगंगानगर के मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा निःशुल्क नेत्र ज्योति सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया। कांग्रेसी नेता अशोक चांडक ने बताया कि ये अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा। सवाईमाधोपुर के बोली में नदी किनारे एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ग्रामीणों की सहायता से नदी से बाहर निकाला और शव की शिनाख्त में जुट गई है। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे के चौपड़ बाजार में नगर पालिका प्रशासन ने दुकान मालिक से मनमर्जी का विकास शुल्क वसूल करने पर अवैध निर्माण करने की खुली छूट दे दी, जिसने आसपास की दुकानें गिरने का खतरा मंडराया हुआ है। जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने क्षेत्र के बागौरिया गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और पीईओ पुखराज प्रजापत से स्कूल की गतिविधियों पर जानकारी ली।
जोधपुर के भोपालगढ़ पंचायत समिति प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने क्षेत्र के बागौरिया माताजी के मंदिर पर पैदल यात्रा की। इस दौरान ग्रामीणों के साथ प्रधान जाखड़ ने क्षेत्र में सुख शांति की कामना की। झुंझुनू के सुल्ताना के ठाना रोड पर लोडिंग टेम्पो साइड देते समय अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो में सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। जयपुर में संत दुर्बलनाथ जी महाराज के 160 के जन्म उत्सव पर विशाल मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ मदन दिलावर ने हरी झंडी दिखाकर किया। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 17 में L&T द्वारा बनाई जा रही सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगा है। भाजपा नेता रजत स्वामी ने RUIDP के अधीक्षण अभियंता को मामले से अवगत कराया और सड़क निर्माण को गुणवत्तापूर्वक बनाने का आग्रह किया। जयपुर के वार्ड 26 में टीम 9 ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया और उनके 71वें जन्मदिन पर 771 पौधे लगाए गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।